हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंडिंग की स्टोरी लेकर आया हूं, पॉलिसी बाजार की केस स्टडी लेकर आया हूं कि कैसे इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बना डाली। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए फंड्स को रेज करना चाह रहे हो, बिजनेस में स्केलेबिलिटी कैसे लेकर आनी है ये जानना चाह रहे हो, तो ये वीडियो पूरा देखकर जाना एंड तक। देखिए, पॉलिसी बाजार की शुरुआत 2008 में यशीश दहिया जी ने करी थी। अब ये जो उन्होंने बिजनेस चुना ना, कैसे चुना, क्यों इस बिजनेस के अंदर आए, कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया और 2016 के अंदर कैसे ये ब्रेक इवन पे पहुंचे और आज पॉलिसी बाजार का आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर। यशीश दहिया जी जो एक साधारण परिवार के अंदर पैदा हुए थे, उनके फैमिली के अंदर एक भी एंटरप्रेन्योर नहीं था, सारे गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे। बचपन से उनको यही सिखाया गया था, वेल सेटल्ड लाइफ, पढ़ाई करनी है, अच्छी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसके बाद रिटायरमेंट लेना है, उसके बाद वेल सेटल्ड है लाइफ। बट उनको ये पसंद नहीं था। उनको लाइफ के अंदर रिस्क लेना, चैलेंजेस लेना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना, इन सब चीज़ों का मन था। उनको बिजनेस भी करना था, बट क्या करें, बिजनेस के लिए शुरुआत में पैसा नहीं था, उस समय आइडिया नहीं था, तो क्या करना है। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना मैं एक जॉब को चूज़ करूं। सबसे पहले उन्होंने जॉब चूज़ करी। उसके बाद जब वो जॉब का इंटरव्यू देने गए ना, अब यहाँ पे देखिए, जब हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तब हम कंपनी में पूछते हैं सबसे सेफेस्ट जॉब क्या है, ऑफिसर जॉब पूछते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सेल्स की जॉब बताओ जहाँ पे आपकी सेल्स कम है। कंपनी वालों ने कहा हमें एक नया ब्रांच ऑफिस खोलना है, सेटअप करना है। तो यशीश दहिया जी पूरा तैयार हो गए, बोला मैं तैयार हूँ, मैं सेल्स करने के लिए तैयार हूँ, नया ब्रांच ऑफिस सेटअप करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। एचआर ने पूछा क्या आप कर लोगे, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल नए हो इस फील्ड के अंदर। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं सीखूंगा और डेफिनेटली करूंगा। देखो यही होता है, जब हम लाइफ की शुरुआत करते हैं ना, करियर की, कहीं जॉब करने जाते हैं या कोई चीज़ चालू करते हैं, हम सबसे सेफेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एटलीस्ट पैसा मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग रिस्क लेते हैं, वो ऐसी जॉब लेते हैं जो उनको डेली चैलेंज करे। अब उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जॉब करी। उसके बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि मैं खुद का स्टार्टअप चालू करूँगा। 2005 और 6 के अंदर उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को लॉन्च करा एंड वो स्टार्टअप नहीं चले। अब स्टार्टअप्स की कोई गारंटी नहीं होती कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। 2008 में उनको एक आइडिया आया, पॉलिसी बेचने का आइडिया। उन्होंने देखा यार ये मार्केट के अंदर इंडिया में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अब ये लोग पॉलिसी लेके क्यों नहीं रखते हैं, इंडिया में लोग पॉलिसी लेना क्यों पसंद नहीं करते हैं। उनको रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा इंडिया के अंदर आदमी पॉलिसी खरीदता नहीं है, उसको बेची जाती है, इंश्योरेंस एजेंट उसको बेचता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इंश्योरेंस एजेंट वही पॉलिसी बेचेगा जिसमें उस एजेंट का फायदा होगा, ना कि पॉलिसी लेने वाले का। मार्केट का बहुत बड़ा गैप था, उन्होंने देखा। अब इसका सोल्यूशन उन्होंने इनोवेटिव तरीके से निकाला। देखो आज के टाइम में ना स्टार्टअप फाउंडर्स का यही दिक्कत है। मेरे पास लिंक्डइन के ऊपर, मेरे ईमेल के ऊपर है ना, डेली कम से कम 10 से 15 ईमेल आते हैं। लोग अपने पिच डेक बेचते हैं, स्टार्टअप आइडिया बेचते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल्स शेयर करते हैं। आप लोग क्या करते हो, जहाँ कंपटीशन है ना, अपने बिजनेस को भी वहीं लेके जाते हो। पहले क्या होता था, लोग देखते थे अच्छा इसने सीए करा है, इसने एमबीए करा है, इसने लॉ करा है, मैं भी यही कर लेता हूँ। कंपटीशन अब क्या आज के टाइम में हो गया, स्टार्टअप का कल्चर तो आ गया है, बट ये किस में, एडटेक में, ये फिनटेक में, ये अच्छा ई कॉमर्स में, मैं भी ई कॉमर्स में आ जाता हूँ, फिनटेक में आ जाता हूँ, ऐसा ऐसा कर लेता हूँ। कॉपी मत करो, इनोवेट करो अगर बिजनेस में आगे निकलना है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नई पॉलिसी कंपनी चालू नहीं करी कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी चालू कर देता हूँ, वहाँ पर मैं खुद के इंश्योरेंस बेचूंगा। इनको समझ में आ गया था मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज ऑलरेडी इसके अंदर वर्क कर रही है। इन्होंने खुद की एक इंश्योरेंस कंपनी चालू नहीं करी, इन्होंने एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर दिया और उसका नाम रखा पॉलिसी बाजार, जहाँ पे हर कंपनी की पॉलिसी आपको मिलेगी। अब शुरुआत के अंदर देखिए, शुरुआत के अंदर इन्होंने लीड्स जनरेशन के बिजनेस से चालू करा। यह लीड्स जनरेट करते थे डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उनके लिए कॉल सेंटर स्टैब्लिश करा। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन गवर्नमेंट ने नियम निकाल दिया कि अब पॉलिसी की जो भी लीड्स जनरेट होती है उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर सकता एजेंट। एक मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया। अब वहाँ पे इनका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाया। इन्होंने फिर इनोवेशन करा, बोला अब हम लीड्स जनरेट नहीं करेंगे दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, हम अब खुद इंश्योरेंस सेल करेंगे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ना पॉलिसी बाजार पे मंथली 45 मिलियन विजिटर्स आते हैं, प्लस 1 लाख पॉलिसी हर महीने बेचते हैं। पॉलिसी बाजार का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। आज 8000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज इनके कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। एंड सिर्फ अभी पॉलिसी बाजार नहीं रहा, अब पॉलिसी बाजार के साथ पैसा बाजार, डॉक्स प्राइम,
क्विक फिक्स कार्स, इतनी तरह के वेंचर्स लेकर आ गए। इन्होंने अपने हॉरिजन को एक्सपेंड करा, बिजनेस को वर्टिकली एक्सपेंड करा, जिससे इनको पता है कि एक टाइम में अगर कोई बिजनेस डूब भी गया, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, गवर्नमेंट के लॉस चेंज हो गए, एटलीस्ट हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो, जिससे हम अलग अलग बिजनेसेस से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो कॉल सेंटर सेटअप करना था इनको, आ ही गया था, खाली इनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, इसलिए इन्होंने अलग अलग बिजनेस में एंट्री लेना चालू कर दी है। उसके बाद 5 लाख कॉल्स पर डे इनके कॉल सेंटर से होते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा वॉल्यूम है। अब मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग की स्टोरी बताता हूँ। जब इन्होंने स्टार्ट करा था ना, तब इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने कुछ को फाउंडर्स को ढूंढा, 18 लोगों की टीम क्रिएट करी और उनके साथ ही स्टार्ट कर दिया। देखिए यूं ही नहीं, बिजनेस में हर कोई पैसा कमाता है, शुरुआत में वह बहुत कुछ गंवाता है। और मेजर प्रॉब्लम क्या थी मार्केट के अंदर, इन्होंने देखी कि इंश्योरेंस खरीदा नहीं जाता, बेचा जाता है। अब इन्होंने क्या करा, कस्टमर को एजुकेट करना चालू करा। सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने मार्केट के अंदर करी, कस्टमर को एजुकेट कर दो, कस्टमर को एम्पावर कर दो, उसको बताओ कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो सही खरीद रहा हूँ। देखिए हमने भी यही करा। हमने मार्केट के अंदर देखा कस्टमर अनएजुकेटेड था, उसको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी फॉर्मेशन, एलएलपी, इन सब के बारे में पता ही नहीं था। हमने क्या करा, हमने शुरुआत के अंदर कस्टमर को एजुकेट करा, फ्री कंसल्टेशन दी, ब्लॉग्स लेके। आज आप हमारी वेबसाइट पे जाइए सोनी विजन की, ये ब्लॉग्स है हमारे, इस पे हमने 1000 से ज़्यादा ब्लॉग्स डाल चुके हैं। प्रोफेशनल जो राइटर्स हैं, लीगल राइटर्स हैं, वो इसको लिखते हैं। 1000 से ज़्यादा ब्लॉग्स हमारी वेबसाइट से हमें पब्लिश्ड है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस लेकर आए। मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, जहाँ पे आप फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, खुद को एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते कि आप परचेज क्या कर रहे हैं, तो आप राइट डिसीजन क्या लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपने कस्टमर को एम्पावर करो, तभी आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अब बात करते हैं सोल्यूशंस एंड दूसरी चीज़ों की। देखिए सोल्यूशन यही था, अगर स्केलेबिलिटी लाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इन्होंने स्केलेबिलिटी के ऊपर फोकस करा, उसी से प्रॉफिटेबिलिटी ला पाए। आज ये सारा जो भी इंश्योरेंस है ना, वो पूरा काम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन वीडियो कॉल होती है। अब वीडियो कॉल से क्या होता है, कस्टमर को कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, कॉल सेंटर में बैठी बैठी टीम वीडियो कॉल करके इजीली कस्टमर का इंश्योरेंस कर देती है और उसको पॉलिसी इशू हो जाती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग की बात करता हूँ कि टीम कैसे बिल्ड करी इन्होंने। देखिए शुरुआत के अंदर है ना, इन्होंने ये नहीं सोचा कि सस्ती मैन पावर ले आता हूँ, 2000-5000 का आदमी ले आता हूँ, धीरे धीरे चालू करता हूँ। टीम बिल्डिंग पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस करा, अच्छे क्वालिटी लोगों को लेकर आए, उनको को फाउंडर्स बनाया। आज पॉलिसी बाजार के अंदर 18 को फाउंडर्स हैं और वो आज तक कंपनी के साथ टिके हुए, छोड़ के नहीं गए। देखो Housing.com में क्या हुआ था, बहुत सारे को फाउंडर्स आए थे, बट एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी के अंदर नहीं टिका। आपको शुरुआत से अंदर वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, अपने को फाउंडर के साथ, उनके साथ बैठ के वर्क करना पड़ेगा। यही यशीश जी के लाइफ से मैंने सीखा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने कंपनी के लिए इंस्पायर्ड नहीं हो ना, आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, लेट नाइट वर्क नहीं कर सकते, तो कभी अपने एम्प्लॉयज से भी एक्सपेक्ट मत करना कि वो अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट आपके लिए वर्क करेंगे। आपको खुद को पहले करके दिखाना पड़ेगा। यदि अपने व्यापार को आपको आगे बढ़ाना चाहते हो तो कभी बॉस बन के नहीं, बल्कि एक लीडर बनने की कोशिश करें। बहुत जरूरी है, बॉस मत बनो, लीडर बनो। उसको ये मत बोलो तू कर, खुद करके दिखाओ, फिर वो खुद करेगा। अब यूएसपी की बात करते हैं। यूएसपी इन्होंने क्या डेवलप करी, देखो अगर आप अपने बिजनेसमैन अगर अपने कस्टमर्स की बातों को सुनेगा ना, उनको सोल्यूशन निकालेगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर की बातों को, शिकायतों को इग्नोर कर रहा है, वो बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। आज गूगल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, उन्होंने अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स से फोकस करा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमने भी यही करा, हमने देखा हमारे कस्टमर्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने देखा यार ऑफलाइन के अंदर कस्टमर को बार-बार जाना पड़ता है, उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेसेस बना दिए, बिल्कुल एक प्रोसेस है, उसके अंदर कस्टमर को कहीं नहीं जाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरा काम कस्टमर का ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद अब इन्होंने क्या करा, PPS फॉर्मूला। ये क्या है, पीपल प्रोसेस सिस्टम। ये फॉर्मूला बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ। देखिए अगर स्केलेबल बिजनेस बनाना है ना, बिजनेस को बड़ा करना है, लल्लू राम छोटा हलवाई बनना है तो ठीक है, हल्दीराम बनना है तो स्केलेबिलिटी पे आना पड़ेगा। अब वो कैसे आएंगे, PPS, पीपल प्रोसेस सिस्टम। अब इसको थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले आपको लाना है पीपल, लोग अच्छे होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है प्रोसेस,
अगर आपका प्रोसेस रिपीटेबल नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है, तो वो प्रोसेस किसी काम का नहीं है। एक चीज़ को ध्यान रखना हमेशा लाइफ के अंदर, प्रोसेस बार बार रिपीट करने से स्केलेबिलिटी आती है। फिर आता है तीसरी चीज सिस्टम्स बनाओ, ऑडिट बनाओ, टेक्नोलॉजी लगाओ, जिससे जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूसली बार बार फॉलो हो। तो ये 8,000 जो कॉल सेंटर में एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं ना इनके, वो इसी फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हैं। देखो पीपल, पहले पीपल, दूसरा भी प्रोसेस क्या है, कस्टमर को फ़ोन लगाना है, वीडियो कॉल करनी है, उसका इंश्योरेंस करना है, उसको पॉलिसी बेचनी है, उसको पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करना। तीसरी चीज़ सिस्टम से मालूम पड़ जाता है कि एक एम्प्लॉय ने पर डे 500 कॉल्स करी या नहीं करी। दैट सिंपल, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना। 500 कॉल्स करिए, 10% कन्वर्जन आया, मतलब ग्रीन सिग्नल, अच्छा काम कर रहा है। 500 कॉल्स करी, 5 कन्वर्जन हुए, इसका मतलब रेड सिग्नल, कन्वर्जन नहीं हो रहे। कॉल ही 50 करी है और उसमें 30 कन्वर्जन है, कन्वर्जन तो अच्छे हैं बट कॉल्स का रेशो कम है, कॉल्स का रेशो बढ़ाना है। तो हर चीज़ में आपको सिस्टम लगाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। एक टेक्नोलॉजी का वेंडर आपको लेके आना पड़ेगा, कंपनी के अंदर CTO या फिर ऐसा पर्सन जिसको टेक्नोलॉजी की सारी नॉलेज हो। और नहीं तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उनसे सब्सक्रिप्शन बेस पर खरीद सकते हो, वहाँ से आपका काम बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। हम बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल्स एंड प्रॉफिट के बारे में। देखिए 2008 में इन्होंने चालू करा था। इनिशियली इनके पास इतना पैसा नहीं था। पॉलिसी बाजार के CEO, Naukri.com के CEO से 20 करोड़ की फंडिंग लेकर आए थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट करा, धीरे धीरे इन्होंने ग्रोथ करा, स्केलेबिलिटी करना चालू करी और इन्वेस्टर्स इनकी तरह अट्रैक्ट हुए। यहाँ पे आपको सारे इन्वेस्टर्स की लिस्ट दिख जाएगी, आप इन इन्वेस्टर्स को चेकआउट कर सकते हो पॉलिसी बाजार के। अभी अपना IPO भी लेकर आने वाले हैं। अब इन्होंने क्या करा, 2016 तक ब्रेक इवन पे चले, मतलब 2016 तक इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही लॉस था। 2016 में पहली बार ये ब्रेक इवन पे आए थे, जितनी कॉस्ट उतना प्रॉफिट निकाल लिया इन्होंने। उसके बाद आज ये प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। प्रॉफिटेबल होने का रीजन क्या है, स्केलेबिलिटी। प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, नया पर्सन भी आएगा, उसी प्रोसेस पर चलना है, वही सिस्टम लगे हुए, उससे बिजनेस तेजी से ग्रो होता है। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ना, वो भी प्रॉफिटेबल हो गया। देखो इससे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मार्केट की प्रॉब्लम को समझो। जितने भी इंश्योरेंस एजेंट थे ना, इनके आने के बाद काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट ने तो अपना काम ही बंद कर दिया और काफ़ी सारे तो बेरोजगार हो गए। क्यों? अब कस्टमर इंश्योरेंस एजेंट से नहीं खरीदेगा ना, वो बोलेगा तुम्हारे पास सिर्फ मैक्स का इंश्योरेंस है, LIC का है। इनके पास तो सारी कंपनी के 18 से ज़्यादा कंपनी के पास कंपनी का इसके पास इंश्योरेंस है। जो इंश्योरेंस हमको चाहिए ये हमें वो देंगे, ना कि जो आप हमें बेचना चाहते हो। तो इससे इंश्योरेंस एजेंट की जॉब चली गई, उसका धंधा बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया। इसलिए कहता हूँ कस्टमर की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे वो अटक रहा है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने उस चीज़ के ऊपर फोकस करा, उसके बाद स्केल कर दिया, स्केलेबिलिटी से प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गए और आज ये कंपनी अपना IPO लेकर आने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपको दी। एंड प्लीज़ आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे साथ शेयर करो, हमें बताओ कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेकर आए, जिससे कंटिन्यूसली आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।